कौथिग गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेला और कुमाऊनी भाषा में मेले के लिए कौतिक कहा जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंडी समाज में हाल ही कुछ सालों से कौतिक और कौतिक के लिए एक नया शब्द प्रचलन में आया है और वह शब्द है महाकौतिक। अब चलते हैं नोएडा, जहां पर यह महाकौतिक आयोजित होता है। यूपी का शो विंडो है नोएडा और इसी नोएडा के सेक्टर 21 में है नोएडा स्टेडियम, जहां हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित होता है 5 दिवसीय महाकौतिक। अच्छा है ये महाकौतिक जो है, इससे हमें पता लगता है कि हमारे उत्तराखंडी जो समाज है तो कितनी एकता है हम लोगों में अभी भी। मतलब हम अपने गांव गुठियार छोड़ के आ रखे यहाँ पे, लेकिन जब हम यहाँ एकजुट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख लीजिए इस महाकौतिक में कैसे गीतों की डिमांड हो रही है। कल नेगी जी भी आए थे, बस उनके गीत सुने जाते हैं। बाकी एक ही प्रकार की शैली है, एक ही प्रकार का गायन है, एक ही प्रकार का रिदम है और वो पसंद किया जा रहा हमारे युवा वर्ग के द्वारा। अब सवाल आता है कि साल दर साल लोकप्रियता का इतिहास रचने वाले इस महाकौतिक के आयोजक कौन हैं? तो हम आपको बता दें कि पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के बैनर तले होने वाले इस महाकौतिक के संयोजक हैं उत्तराखंड के मशहूर संगीतकार राजेंद्र चौहान। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी ने वर्ष 2024 का महाकौतिक जो कि नोएडा स्टेडियम में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लगा था, उसको सफल और संपन्नता बनाने के लिए आप सभी का सहयोग जो हमें मिला। मैं महाकौतिक की समस्त टीम, महाकौतिक के सभी सदस्यगण एवं जो हमारे उत्तराखंड से दूरस्थ क्षेत्रों से जो व्यापारी यहाँ पर अपने उत्पादनों को लेकर के आए, उन सभी का एवं प्रायोजकों का जो हमारे साथ प्रायोजक की भूमिका में रहे और सभी समस्त जनता जनार्दन का, मैं सोशल मीडिया का, अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी इसी तरीके से हर वर्ष इस मेले को सफल बनाते रहें। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के इस 5 दिवसीय मेले को महाकौतिक के तौर पर इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने की अहम वजह क्या है, इसके लिए आपको पर्वतीय न्यूज की इस रिपोर्ट के जरिए महाकौतिक में चलना होगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की है, सबसे पहले महाकौतिक में एंट्री करते हैं पहाड़ की बाल मिठाई और चॉकलेट मिठाई के स्टॉल से। ये जो पहाड़ी टोपी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी टोपी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी आन बान और शान के साथ अपने सिर पर पहनते हैं। महाकौतिक के इन स्टॉल्स पर ये पहाड़ी टोपी हर आम और खास के लिए अलग अलग रंग और ढंग में किफायती दामों के साथ मौजूद हैं। नोएडा का यह महाकौतिक अगर महिला वर्ग में खासा लोकप्रिय है तो इसके पीछे शायद रंग बिरंगे पहाड़ी परिधानों के यह स्टॉल्स हैं और पहाड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वैरायटीज भी है। अल्मोड़ा का रंगीला पिछौड़ा हो या फिर टिहरी की नथ, हर किसी बांध को बहुत भाते हैं। ये सच में लुभाते भी हैं। ये महाकौतिक में घूमते घूमते अगर आपको थकावट महसूस होने लगी हो तो आइए रुख करते हैं पहाड़ी व्यंजनों के इन स्टॉल्स का। यहाँ गर्मा गर्म खाने की खुशबू की रसायन आपको बुला रही है। पहाड़ के लोगों के द्वारा उपजाए गए अनाज, पहाड़ के लोगों द्वारा बनाए गए व्यंजनों को देश और दुनिया के लोगों के लिए परोसने के काम को रेणु उनियाल, संजय चौहान जैसे कई उत्साही पहाड़ प्रेमियों ने प्रोफेशन के तौर पर अपनाया है।
महाकौतिक और कौतिक में जाना हो और चरखी में झूलना नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? अब आप महाकौतिक में आए हैं तो चलिए आपको यहाँ माँ चरखी में झूलने वालों की झलक भी दिखाते हैं। कौतिक होते हैं पहाड़ों में, बहुत कौतिक होते हैं, लेकिन जो महाकौतिक है ना, महाकौतिक का अपने में एक अलग ही अंदाज है। हमारे यहाँ पे लगता है एक सफदरखाल, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है सफदरखाल, वहाँ पे एक मेला लगता है 3 दिन का, घेरालिंगा का मेला। अच्छा। और छोटो में गाय है इगासर का मेला। इगासर में पहले बहुत फेमस है इगासर का मेला, तो वो अप्रैल में बैसाखी और बिखोती वे में जाना था। तो जय मत जलेबी तो फेमस है, जलेबी खाना था। बस छोटू छाया ना, मैं बिल्कुल याद हम बैठे हुए ना पिछले साल चरखी माँ ना बैठ चरखी माँ। तो हम दिल्ली नहीं गए, हमारी पैदाइश दिल्ली पर एक बात सुनो, हमारी पैदाइश ना बैठ बिना ना बैठ चरखी माँ। हाँ यही बैठ बिंदु चरखी माँ, चरखी टूटी जाली बिंदु ना बैठ चरखी। मैं टीरी बेटी बिलोंग कर दो, टीरी गढ़वाल बेटी, गाँव को नो चालेरू पट्टी जुआ। और हमारे एक कौतिक नहीं बोलता, हमारे एक बोलता थौल। हाँ जी, और हमारे मेरे सबसे बड़ो थौल लग दू, रति देवता को थौल लग दू। मैं अलेरू बेटी बिलोंग कर दो। और मैं तो थौल, तो मैं बचपन में बेटी थौल जानते रहो, बहुत शौकीन था हम थौल का। लेकिन ये कहते पता चले कि अच्छा कौतिक भी बोल रहा, हम तो पता नहीं तो कि कौतिक बोल रहा, लेकिन हमारे एक बोलता थौल। हाल वेगी, पानी वाली मिठाई वेगी, और जलेबी पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें, खीरा वगैरह सब होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे। लेकिन हाँ ये कहेगा थोड़ा चेंज वेगी, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चेंज वेगी, लेकिन उलार तो सब सेम ही था। मैं अंजू पर हुई और नौटी भी इचू में, और नौटी का हर 12 साल में एक कौतिक लगन बहुत बड़ा नंदा देवी टौसी के खांडू नौटी बेटिन खाड़ू पैदा होन हर 12 साल में। और ये पंडित वहाँ जो राजपूत वह उनर घर में होना, तो वह 6 महीने पहले पता चल जाने कि अब खाड़ू होगी, अब तुमुल अब ये विसर्जन कर पहाड़ी जब जानदा तो तब भी पहाड़ों में बहुत अच्छी लगना, और आंदा तो बहुत खुद लगनी। महाकौतिक में एक चीज़ हम मिस करते हैं, झोड़ा। महाकौतिक में झोड़ा हमारे यहाँ हमेशा लगता है। गौचर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ भी झोड़ा होता है। लेकिन आप शहर में रह रहे हो तो हमारे जितने भी पहाड़ी लोग हैं वो आके इस तरह के एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं और अपने पहाड़ी कल्चर देखने को मिलता है। तो अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि हम छोटे छोटे जब घर में थौल होता था गांव में, तो अब वो तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के महाकौतिक जब लगते हैं तो उसमें अच्छा लगता है। कौतिक हमने हल्द्वानी में तो बहुत सारे अटेंड किए, हीरानगर में मेला लगता था उत्तरायणी का, तो वो कौतिक हमने बचपन में अटेंड किए। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के इस महाकौतिक को महा बनाने में उत्तराखंड मूल के इन महाकलाकारों की गीत संगीत की प्रस्तुतियां अपने अमिट छाप छोड़ती हैं। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायिका कल्पना चौहान से लेकर कई नामी गिरामी कलाकार इस महाकौतिक के महामंच से अपने मनभावन गीतों की सुरलहरियां बिखेरते हैं। चलो जी, 1 2 1 2 3
सैंडल पहना लो बनारसी साड़ी केसरी में दिल घुमा लो अब चलो लो गाड़ी ऊंचा ऊंचा सैंडल पहना लो बनारसी साड़ी केसरी में दिल घुमा लो अब चलो लो गाड़ी एचएमटी घड़ी पर रोल तेरा हाथ मां मेरे प्यार मेरे मना चल दिल्ली साथ एचएमटी घड़ी पर रोल तेरा हाथ मां मेरे प्यार मेरे मना चल दिल्ली साथ मां अपना हाथ को मैं घड़ी दी जाया अपना हाथ को मैं घड़ी दी जाया हाईवे धरूलो निशानी नरना भी ना हो हाईवे देखी लुलू टेमा नरना भी ना हो हाँ मैं घास काट लूं तो कुआं बांधिले मैं घास काट लूं तो कुआं बांधिले हाईवे में करूँ लो यादा नरना भी ना हो हाईवे में करूँ लो यादा नरना भी ना हो भोल्या बनोनी रंदी जा सुपन्यों मा एक भोल्या बनोनी रंदी जा सुपन्यों मा एक पीछे ही मेरी सौंदर्या लेक पीछे ही मेरी सौंदर्या लेक ते जानी कोई बांधनी मैं जानू कोई बैठ 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 सारी दुनिया महाकौतिक 14वां सीज़न ये है और बहुत ही अच्छा रहा। 2024 का महाकौतिक बहुत ही तादाद में हमारे उत्तराखंड के लोग आए और बहुत अच्छा लगा कि इतने उत्साह रहता है हमारे उत्तराखंड के युवाओं का, महिलाओं का, सभी लोगों का इतना उत्साह रहता है महाकौतिक को लेके। तो हम खुशनसीब हैं, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ये जो खुशी है हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं महाकौतिक के माध्यम से और उम्मीद करेंगे कि ये महाकौतिक का सिलसिला हमेशा जारी रहे। लगती है अपनी माँ की याद आती है, ईजा की जब याद आती है और बचपन की जो वो कठिनाइयाँ बेथू टीप के लाते थे, सीमों का साग खाते थे और कापली भात खाते थे, तो अब लगता है कि कोई चीज़ है, हमारा पहाड़ है। वो नौला धारा याद करते हुए तो गीत लिखे जाते हैं और लिखता रहूँगा। तो मैंने लिखा है, मैं गीत लिखने रोला तुम गीत सुनने रया, मैं गीत लिखने रोला तुम गीत सुनने रया, मेरे पहाड़ा रीति रिवाज तुम बचाने रया, तुम बचाने रया। महाकौतिक में आए कलाकारों, दर्शकों, आयोजनों से जुड़ी टीम, महाकौतिक के संरक्षकों का क्या कुछ कहना है इस 5 दिवसीय आयोजन के बारे में, आइए जानते हैं। आज महाकौतिक का ये 5वां और अंतिम दिवस है। ये 14वां महाकौतिक है और विगत 14 वर्षों से दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता, इसमें आने वाली भीड़, इसमें लगने वाले स्टॉल्स, उसमें खान पान और वो सब बढ़ता ही जा रहा है। तो निश्चित तौर पे ये भव्य और दिव्य रहा, बहुत अच्छा रहा। और क्योंकि अब आप जानते हैं कि पहाड़ों में तो गांव खाली हो गए, पलायन होकर लोग शहरों की तरफ आ गए, तो हमारे कौतिक और वो परंपराएं भी शहरों में आ गई है। इस बार बद्रीनाथ का ये भव्य मंच यहाँ पर बना हुआ है और तो लोगों को महसूस हो रहा है कि सर्दी की ठंड में भगवान बद्री विशाल तो वहाँ बर्फ़ में अब पूरा यात्रा रुक जाती है, लेकिन लोगों को यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है और अच्छा गीत संगीत और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर सभी आयोजकों को बधाई इसके लिए। कभी किसी जमाने में कौतिक में फोटो खींचने और फोटो खिंचवाने का बड़ा चाव होता था। आज के हाईटेक युग में सबके हाथों में स्मार्टफोन आ जाने से हर कोई फोटोग्राफर बन गया है। महाकौतिक के 14वें आयोजन में पर्वतीय न्यूज के फोटो जर्नलिस्ट ने आपकी भी कुछ यादगार तस्वीरें उकेरी है, मनभावन वीडियोस बनाए हैं महाकौतिक की समलोन यानी यादगार के तौर पर। हो जाता है।
पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था ने उत्तराखंड के महाकौतिक की महासफलता से प्रभावित होकर अगले साल से इस 5 दिवसीय आयोजन को 7 दिवसीय करने का फैसला लिया है। तो फिर होता है महामिलन साल 2025 के महाकौतिक में। लेकिन कमेंट सेक्शन में यह बताना मत भूलिएगा कि समलोन का मतलब क्या होता है। क्या आपने भी कभी किसी को मेले में समलोन या फिर समूर दी है कि नहीं? एंटरटेनमेंट डेस्क, पर्वतीय न्यूज। ओ भिना कसके जालू द्वार हटा, अरे ओ भिना कसके जालू द्वार हटा, रा हिटसाई कौतिक जालू द्वार हटा, ओहो हिटसाई कौतिक जालू द्वार हटा, ओ भिना कसके जालू द्वार हटा, ओ भिना कसके जालू द्वार हटा, रा हिटसाई कौतिक जालू द्वार हटा।